हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ तक हम लोगों ने कल जितना भी चारित्रिक विशेषताएं जैसे राजा दुष्यंत की और शकुंतला की, गौतमी की, कण्व की, सारंगरव, सारद्वत सभी की चारित्रिक विशेषताओं को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। और आज हम लोग यहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रयुक्त छंद एवं अलंकार जितना भी प्रयुक्त हुए हैं श्लोक में, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हो या कैसे क्या मतलब वीडियो में दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत ज़रूर करा दीजिएगा। तो देखते हैं, ये श्लोक हो गया और ये छंद, ये अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है इसको भी देखते हुए चलेंगे। तो ये पहला है, ये श्लोक है पहला, जब नेपथ्य से जो ऋषि दुर्वासा आते हैं, विचिंतयन्ति यमन्य मानसा करके है कि विचिंतयन्ति यमन्य मानसा और तपोधनम वेत्सिना माम उपस्थितम स्मरस्यति त्वाम न सा बाधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम्यो, ऐसे करके है ये श्लोक। और ये चौथे अंक का पहला श्लोक है। नेपथ्य से ऋषि दुर्वासा जब आते हैं, शकुंतला बैठी हुई रहती है चित्र की भांति, और तब वो ये वाला शाप रूप में कहते हैं ये श्लोक। तो ये वंशस्थ छंद में है। वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और इसमें इस श्लोक में अलंकार है काव्यलिंग, उपमा और श्लेष अलंकार। और दूसरा देखते हैं, जो दूसरा श्लोक है, ये यातेक तो अस्त शिखरम करके, जो कण्व का शिष्य जब सुबह होता है कि देखें कितनी सुबह शेष बाकी है, उस पर है ये श्लोक। ऐसे करके है, यातेक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुणपुरा शर एक तो वरकः तेजोद्वयस्य युगपद वैष्णोदयाभ्याम लोको नियम्यति वात्मदशांतरेषु, ऐसे करके है। ये कण्व का शिष्य बोलता है। ये दूसरा श्लोक है चौथे अंक का, और ये है बसंत तिलका छंद में। इसमें प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। और अलंकार की बात की जाए तो समासोक्ति, तुल्य योगिता, यथा संख्य और उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें तीसरा श्लोक, वही कण्व का शिष्य कहता है, अंतर्निहिते शशिन शैव कुमुद पति में, ये भी बसंत तिलका में है। ऐसे करके है, अंतर्हिते शशिन शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुषहानि, ये भी बसंत तिलका छंद में है। और इसमें प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। और अलंकार की बात की जाए तो इसमें समासोक्ति, काव्यलिंग और अर्थांतर न्यास अलंकार है। ये नाटक में ये तीसरा पताका स्थानक है। ये नाटक में तीसरा पताका स्थानक है। और आगे देखते हैं, ये करकंधु नाम उपरि तुहिनम रंजयत अग्र संध्या करके ये है। ये बंगला संस्करण में प्राप्त प्रक्षिप्त श्लोक है और ये मंदाक्रांता में है। इसमें प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। ये और अलंकार की बात की जाए तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। और ये हो गया पादन्यासम क्षितिधर गुरोर मूर्धिन कृत्वा सुमेरोह करके, ये भी बंगला संस्करण में प्राप्त प्रक्षिप्त श्लोक है। और ये मंदाक्रांता में, जो कि 17 वर्ण, इसके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। और अलंकार की बात की जाए तो समासोक्ति, अर्थांतर न्यास और श्लेष अलंकार हैं। और आगे देखते हैं, अगला श्लोक है दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानाम भूतये वाला। ये चौथा श्लोक है। इस तरह से ये अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप या श्लोक वृत्त, अनुष्टुप को श्लोक भी कहते हैं, या अनुष्टुप या श्लोक वृत्त। और इसमें उपमा अलंकार है।
तो ये इस तरह से है श्लोक। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमि। ये जो है छंदोमयी आकाशवाणी से कण्व को सुनाई देती है, महर्षि कण्व को। अब 5वां श्लोक जो है ये क्षौमं केनचिद् इंदुपाण्डुतरुणा मांगल्यमाविष्कृतम्, ये शार्दूल विक्रीडितम् करके ये छंद है। शार्दूल विक्रीडितम् में लिखा गया है, जिसमें प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। और इसमें अलंकार की बात की जाए तो उपमा अलंकार ये इस तरह से है। क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतचरणोपरागसुभगो लाक्षारसा केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः कुशलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। ये शार्दूल विक्रीडितम् छंद में है। और इसमें अलंकार की बात की जाए तो व्यतिरेक अलंकार है। ये महर्षि कण्व के द्वारा कहा गया है। और इसमें ये कण्व का शिष्य बोलता है। और इसमें 19 वर्ण होते हैं शार्दूल विक्रीडितम् में। और अलंकार उपमा। और आगे देखते हैं 6वां श्लोक है। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं सम्पृष्टुम् उत्कण्ठया करके है। ये भी शार्दूल विक्रीडितम् छंद में है और जिसमें 19 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। और अलंकार की बात की जाए तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ये इस तरह से श्लोक है। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितबाष्पकृतकलुषिश्ची चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरळयोकशः पीड्यन्ते गृहीणा कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। इस तरह से महर्षि कण्व के द्वारा कहा गया है। और 7वां श्लोक है। यया तेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। ये 4था अंक का 7वां श्लोक है, महर्षि कण्व के द्वारा कहा गया है। ये अनुष्टुप में है, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण। और इसमें अलंकार की बात की जाए तो उपमा अलंकार। और क्या है, इस श्लोक में क्रम नामक गर्भ संधि का अंक तथा आशीह नामक नाटकीय अलंकार है। और आगे देखते हैं 8वां श्लोक। ये है अमी वेदि परितः कृप्त धृषणया करके है। ये महर्षि कण्व ने कहा है 4थे अंक में। ये सब 4थे अंक का है श्लोक, जैसा कि पहले ऊपर ही बताया गया है। तो त्रिष्टुप में है, ये वैदिक छंद में कहा गया है। प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप में प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। और अलंकार इसमें परिकर अलंकार है। और ये 9वां श्लोक है। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या करके ये महर्षि कण्व ये भी कहते हैं जब शकुंतला की विदाई होती है। तो इस तरह से ये श्लोक है। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्यैवा कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। ये भी जो है शार्दूल विक्रीडितम् छंद में है। और इसमें प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं।
और अलंकार इसमें है समासोक्ति और काव्यलिंग अलंकार इस छंद में, अरे इस श्लोक में। और ये है 10वां अनुमत गमना शकुंतला करके जो है, ये भी महर्षि कण्व कहते हैं। ये है अपर वक्त्र छंद में कहा गया है। प्रथम और तृतीय वर्ण में 11 वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण में 12 वर्ण, चतुर्थ चरण में 12 वर्ण। और इसमें है अलंकार परिणाम अलंकार। 11वां श्लोक देखते हैं। रम्यांतरा कमलिनी हरितः शरोभी, ये जो है बसंत तिलका छंद में कहा गया है। ये इस तरह से है। रम्यांतरा कमलिनी हरितः शरोभी, छाया द्रुमय नियमितार्कमयूखतापः, भूयात् कुशेश्वररजो मृदुरेणुरस्याः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। ये बसंत तिलका में है, बसंत तिलका छंद में। और इसमें प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। और इसमें अलंकार है परिकर और तुल्य योगिता, काव्यलिंग और हेतु अलंकार। इतने सारे अलंकार इस में है इस छंद में। और अगला है उद्गलित दर्भ कौला मृग्या करके, ये जो प्रियंवदा बोलती है शकुंतला से, इसके बारे में। इसमें आर्या छंद है और ये प्रथम पाद में 12 वर्ण होते हैं आर्या में। और इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा और समासोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड्स इतना आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कंठस्थ भी होता चले। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ओवन होने लगती है। तो जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, आप लोग सीरियल वाइज देखते हुए चलिए, इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो अच्छे से प्राप्त होता रहे। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।